जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जानेंगे आज का महाउपाय, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिन बुलंदशहर से। जी नितिन, बताएं क्या आपकी समस्या है। नमस्कार पंडित, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 1987 है। जिला जन्म स्थान जिला बुलंदशहर। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी या नहीं। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय भी बताइए। सुबह 7 बजे। देखिए, आपने सरकारी नौकरी से गवर्नमेंट जॉब से संबंधित प्रश्न किया है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और लग्न में ऐसा संयोग बन रहा है केतु के साथ सूर्य और शुक्र, जिसको देख करके कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी की स्थिति आपकी कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी नौकरी के लिहाज से किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और मंगल का बहुत अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है, जो आपकी कुंडली में नहीं है। तो ऐसे में आपको निराश नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी के इंतजार में प्राइवेट सेक्टर्स में जो आपके लिए परिस्थितियां बनती हैं, जो संभावनाएं हैं, उन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आप अपने लिए प्रयास करते रहिए। प्राइवेट सेक्टर्स में आपका बहुत अच्छा करियर हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके करियर से संबंधित किस प्रकार से आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, यानी कैसा आपका करियर हो उसी अनुरूप आप रुद्राक्ष धारण करें, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सके। इस उपाय को दूसरे तरीके से आप यूं भी ले सकते हैं कि जैसा आप अपने लिए करियर चाहते हैं, अगर अपने करियर को ध्यान में रखते हुए आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका करियर उस दिशा में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बन सकता है। जीवन में सफलता के लिए नवग्रह रुद्राक्ष माला जो है वह सर्वोत्तम मानी जाती है। किसी कारणवश अगर आप अभी तक रुद्राक्ष नहीं धारण कर पाए और अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए महादेव शिव से संबंधित जो भी विशेष तिथियां हैं उनमें आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, जिसमें सोमवार का दिन आता है, प्रदोष की तिथि आती है, या हर महीने में पड़ने वाली जो शिवरात्रि होती है उसमें आप धारण कर सकते हैं, महाशिवरात्रि पर धारण कर सकते हैं। और इन सभी तिथियों के अलावा अपने आप में श्रावण का जो महीना होता है, यानी सावन का जो महीना होता है, वह महादेव शिव की साधना से संबंधित सबसे विशेष और सबसे चमत्कारी महीना होता है। तो इस माह में भी आप इन रुद्राक्षों को धारण कर सकते हैं। अपने करियर के अनुसार अगर आप इन रुद्राक्षों को धारण करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष का चयन करते समय आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि रुद्राक्ष बिल्कुल भी शुद्ध हो। अगर पूर्णतः वह प्योर रुद्राक्ष आपको मिल रहा है, असली रुद्राक्ष मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। ये बात बताने की आवश्यकता आपको इसलिए पड़ी क्योंकि आजकल बाजार में नकली रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। आजकल लकड़ियों पर उकेर देते हैं, या जो बेर की बीज होती है, जो बेर फल हम लोग खाते हैं, बेर के ऊपर रुद्राक्ष की आकृति उकेर करके रुद्राक्ष के नाम पर उसको बाजारों में बेचा जा रहा है। इस प्रकार की जालसाजी से आपको बचना चाहिए। शुद्ध और अच्छा पवित्र रुद्राक्ष देख करके, असली रुद्राक्ष देख करके आप लीजिए तो आपको फायदा मिलेगा। तो
तो आइए जानते हैं कि किस पेशे वाले व्यक्ति को कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो राजनेताओं को पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए, राजनीति में चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये आपके करियर के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के कामों से जुड़े हुए हैं, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आप अगर अधिवक्ता हैं, वकालत इत्यादि करते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को 13 मुखी रुद्राक्ष दोनों ओर चांदी का मोती डलवा करके धारण करना चाहिए। यानी एक 13 मुखी रुद्राक्ष का आप दाना ले लीजिए, उसके दोनों तरफ आप उसको ऐसा मढ़वाएं, ऐसा बनवाएं कि दोनों तरफ चांदी के एक एक दाने, चांदी में मोती के एक एक दाने पड़े हुए हों, तो वो बहुत अच्छा आपको लाभ दे सकता है। इसी के अलावा वकालत से जुड़े हुए लोगों को 4 और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी लाभ प्राप्त होता है, तो आप 13 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। अगर आप बैंक में कोई वित्तीय जिम्मेदारी को देख रहे हैं, बैंक मैनेजर से संबंधित आपका कोई काम है, या स्वयं आप बैंक मैनेजर की पोस्ट पर हैं, तो 11 मुखी के साथ साथ 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके अलावा अगर आप वित्तीय सेवाएं देते हैं, आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपको 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है। आपके करियर को ये बहुत ऊंचाइयों तक, बहुत सफलता तक लेकर के जा सकता है। वहीं प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए 9 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत उचित और बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। इन किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने के पहले इनकी जो विधि होती है, विधि भी हमने आपको पहले के एपिसोड्स में बता रखी है। उस विधि विधान के अनुसार आपको इन विशेष रुद्राक्ष के दानाओं को, मनका को आपको शुद्ध कर लेना चाहिए, प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप महादेव के ऊपर इसे समर्पित करें और महादेव का अभिषेक करें। उसके बाद प्रसाद स्वरूप आप इसे लेकर के धारण करें तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं चिकित्सकीय पेशे की, यानी डॉक्टर और वैद्य। अगर आप डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं या वैद्यकीय पेशे से जुड़े हैं तो आपको 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपका करियर बहुत अच्छा, बहुत सफल बन सकता है। वहीं अगर आप डॉक्टरी पेशे में भी सर्जन हैं तो सर्जन लोगों को 10, 12 और 14 मुखी रुद्राक्ष गले में पहनना चाहिए। ये आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोगों को, जो इसके अलावा और भी औषधि इत्यादि दवाइयों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन लोगों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपके करियर को ये ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है। इसके अलावा यदि आप इंजीनियरिंग के पेशे से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेशे से जुड़े हुए लोगों को 10 और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही शुभ होता है। वहीं सिविल इंजीनियर के पेशे से जो लोग जुड़े हुए हैं, इनको 8 और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेशे से जुड़े हुए लोगों को 7 और 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स को 9 मुखी और उसके साथ साथ 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके अलावा पायलट अगर आप हैं या वायुसेना के आप उच्चाधिकारी हैं तो ऐसे में 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, आप अध्यापकीय पेशे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में टीचर्स को 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिससे आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को आप बहुत अच्छी ऊर्जा दे सकते हैं। अगर आप ठेकेदारी के पेशे से जुड़े हुए हैं, यानी आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं अगर, तो आपको 11 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो ऐसे में आपको 1 मुखी, 10 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार की दुकान चलाते हैं या अगर समझ लीजिए आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो ऐसे में 10 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार का उद्योग है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ऐसे में 12 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप होटल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या आप होटल मालिक हैं या ट्रैवल के पेशे से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में 1 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। महादेव से संबंधित किसी भी शुभ और विशेष तिथि में जिन भी रुद्राक्ष को आपको धारण करना है, उन रुद्राक्ष को महादेव के मंत्रों से आपको सिद्ध करना चाहिए। उनके द्वारा आपको प्रतिष्ठित करके तब आप इन रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि अपने करियर के हिसाब से किस प्रकार का रुद्राक्ष हमको धारण करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जी धन्यवाद।
फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।